सुबह के 7:45 बजे हैं। चारों तरफ अभी भी मौसम में धुंध है। सूर्य प्रकट हो रहा है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। और मैं इस समय 80 घाट से बोल रहा हूँ। 80 घाट ये सबसे आखिरी घाट है। यहाँ अभी सुबह बनारस कार्यक्रम होता है गीत संगीत का, जिससे पहले सुबह की आरती होती है। और अभी योगासन योग प्रशिक्षक द्वारा सिखाया जा रहा है। देशी और विदेशी अनेक प्रकार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, योग कर रहे हैं, योग क्रियाएँ सीख रहे हैं। और 80 घाट से मैं आज की अपनी यात्रा शुरू करूँगा और दशाश्वमेध घाट तक हम लोग जाएंगे। और इस तरफ घाट हैं, गंगा घाट है, रीवा घाट है, तुलसी घाट है और दूसरे घाट हैं। इन घाटों से निकलते हुए अभी हम चलेंगे दशाश्वमेध घाट की तरफ। दशाश्वमेध घाट थोड़ा दूर है, कहते हैं 3-3.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन फिर भी देखते हैं। अगर बोट से यात्रा करेंगे तो बोट से, नहीं तो पैदल निकल चलेंगे और सभी घाटों के दर्शन करते हुए हम दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ेंगे। और दशाश्वमेध घाट यहाँ से उत्तर की तरफ है। अगर हम सूरज की तरफ मुंह खड़े करके देखते हैं, पूरब है, पूरब से इधर उत्तर की तरफ है। आइए हम सभी घाटों की यात्रा करते हैं। ये जानकी घाट से हमें सैर करवाने ले जा रहा है। ये कहता है चलो दशाश्वमेध घाट उतार देंगे आपको। वाह, ये देखिए आप, विदेशी टूरिस्ट हैं, ये घूमने के लिए निकले हैं। वाह क्या बात है। ये आनंदमयी घाट, लोगों ने अपने अपने पैसे खर्च करके अपने अपने घाट बना रखे। बदैनी तीर्थ बछराज घाट। जीवन की नैया पार लग जाएगी। जीवन की नैया का जो खेवैया है उसने भी काला चश्मा पहना हुआ है। हाँ, वो भी देखता नहीं है कि कहाँ किसको दुख है किसको सुख है। वो उसी को देता है जिसके पास पैसा है, खुशी है, सब उसी को देता है। गरीब आदमी का कोई नहीं सुनता। इसीलिए कहते हैं उसने भी काला चश्मा पहना है। लो जी, बदैनी जी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र ज्ञान घाट के आगे से निकल रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे किश्ती हमारी बहती जा रही है। दशाश्वमेध घाट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। मौसम में सर्दी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा धुंध है मौसम में। सर्दी नहीं है बिल्कुल भी। 2-3 दिन से सर्दी कम है, लेकिन मौसम में धुंध है। मौसम में धुंध है और इस धुंध के कारण दूर दूर के घाट नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस घाट के निकट से निकल रहे हैं सिर्फ वही घाट नज़र आ रहे हैं फोटो में। निषाद राज घाट अभी हमारे सामने है। और इसके बाद पंचकोट घाट। प्रभु घाट से इसके बाद करिए दूसरे घाट नमामि गंगे लिखाएगा। गंगा की सफाई ठीक है, अभी गंदगी इतनी ज़्यादा नहीं है। बरसात के दिनों में इसके में ज़्यादा गंदगी हो जाती है। ये देखिए किसी राजा का बनाया हुआ घाट है। ये बहुत पुराना घाट है और ऐसा लगता है जैसे ये किले का प्रवेश द्वार है। जैसे कि किले के अंदर जाने के लिए ऊपर बुर्जियाँ बनी हैं, बड़ा दरवाज़ा है, सीढ़ियाँ हैं और ये किले का प्रवेश द्वार लगता है जैसे। सबसे ज़्यादा भीड़ दशाश्वमेध घाट पर ही होती है। यहाँ जितनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है।
खुलापन है। यहाँ भी शायद आरती होती है सुबह और इसलिए कुर्सियाँ वगैरह लगा रखी हैं। एक ही मूर्ति में आधा शिव में आधा पार्वती है। बड़े सुंदर घाट बनाए गए हैं। घाटों के किनारे सुंदर कर दिए गए हैं। वाह, ये सुंदर घाट बनाए गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस लिखा है इस पर प्रचार करने के लिए। मौसम में अभी भी धुंधला है मौसम। धीरे धीरे मंत्र गति से हम बढ़ रहे हैं। लिखा है चौकी घाट, विदेशी सेनानी। लिखा है बाहर राजघाट। ये शायद किसी की पुरानी कोठी है ये, जिसको होटल में शायद कन्वर्ट कर दिया गया होगा। गंगा के किनारे बने हुए जितने भी मकान हैं, ज़्यादातर लोगों ने अपने मकानों को होटल में कन्वर्ट कर दिया है। होटल में कमाई भी ज़्यादा है। वाह, ये आ गया राजघाट हैं। राजघाट नहीं, राजा घाट है इसका नाम। वाह, बिल्कुल सही कहा आपने, राजा घाट है। राजघाट नहीं, राजा घाट है ये। हैं? अक्सर फिल्म का शूटिंग यहाँ होता है। कौन से फिल्म का शूटिंग होता है? घातक का हुआ हैं? घातक फिल्म का हुआ। घातक? हाँ। और कौन सा हुआ? लागा चुनरी दाग हुआ। लागा चुनरी में दाग का भी शूटिंग इधर हुआ। बहुत आते हैं? हाँ, शूटिंग करने ज़्यादा आते हैं। अगर घाट के किनारे शूटिंग होती है तो यहीं ज़्यादा होती है। फिल्मों की शूटिंग का भी लोगों का बड़ा भारी क्रेज है। जिस जगह फिल्म की शूटिंग होती है, लोग उसको भी एक अमर कर देते हैं कि यहाँ बताते हैं कि यहाँ फिल्म की शूटिंग होती है। उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है ये। देश भर में जहाँ जहाँ शूटिंग स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, वो उसी के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं। समर्पण आर्ट ग्रुप वालों ने यहाँ कोई शायद अपना पेंटिंग बनाई है, कोलाज बनाया है यहाँ पे, लेकिन कपड़ा सुखाने वाले धोबियों ने इसको ढक दिया है। देखिए, समर्पण घाट से हम अपनी यात्रा फिर दोबारा शुरू करते हैं और अब हम नमामि गंगे पत्या घाट से निकल रहे हैं। चलिए, पतिया घाट के नजदीक से निकल रहे हैं हम लोग।
धीरे धीरे हम दशाश्वमेध में घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ बड़े खूबसूरत घाट बने हुए हैं, देखिए आप। ये मुंशी घाट सबसे खूबसूरत घाटों में से एक घाट है। वाह, ये तो रंगीन बनाया हुआ है उसने। ये भी घाट बड़ा अच्छा है। गंगा व्यू कैफ़े, ऊपर कैफ़े बनाया हुआ है, इसमें होटल बनाया हुआ है। होटल वालों ने अपने पूरा बिल्डिंग लेके पर्सनल और उसको कन्वर्ट कर दिया होटल के अंदर, और फिर नीचे घाट भी उसका पर्सनल घाट हो गया है। ये पूरी सीढ़ियाँ बनाई हैं, पूरी सीढ़ियाँ रंग दी हैं उसने। गंगा व्यू कैफ़े, होटल सीता लॉज हाउस लिखा हुआ है इसके ऊपर। देखिए आप, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ मैं इसको। सीता लिखा हुआ है इस पर, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये पीछे वाला घाट दिग्पतिया घाट लिखा है जिसपे। इसका तो कोई केयर ही नहीं किया गया, कचरा पड़ा हुआ है इसके ऊपर, सफाई नहीं है इसके अंदर। और ये बड़ा अच्छा घाट बना हुआ था, किस ज़माने में बनाया होगा अच्छा, लेकिन इसकी अब केयर नहीं हो रही है इसकी। हैं? हरे हमारे कितना होता है इस मंदिर? हैं? इस मंदिर में 24 घंटा हरे हमारे कितना दिक्कतिया घाट मंदिर। अच्छा, उसमें ऊपर मंदिर, उसमें जो मंदिर बना हुआ है उसमें मंदिर में 24 घंटे हरे राम हरे कृष्णा होती है, 24 घंटा होता है। लेकिन नीचे घाट की कोई परवाह नहीं है, कोई इसने ख्याल नहीं किया हुआ। ये घाट भी बड़ा अच्छा टूरिस्टों के लिए कॉम्प्लेक्स बन सकता है। उसमें 24 घंटे हरे राम हरे कृष्णा का पाठ चलता है, जैसा कि मल्लाह बता रहा है। धीरे धीरे हम दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा आगे से घुमा के आगे से घुमा के लेके जाएं। सबसे खूबसूरत घाटों में से एक घाट है ये। देखिए आप, इसकी शिल्पकारी देखिए, कितनी बढ़िया शिल्पकारी है इसके ऊपर, और कितनी बढ़िया उसने पिलर्स बनाए हुए हैं। इसमें उसके अंदर मंदिर भी है, लाल पत्थर से बनाया है, लेकिन ये बलुआ पत्थर नहीं है, ये बहुत पक्का पत्थर है। ये पानी के अंदर भी इतने साल से है, कहीं ख़राब नहीं हुआ। ब्रिजरामा पैलेस लिखा है इसके ऊपर, इसका मतलब उसके ऊपर। वाह क्या बात है, यहाँ भी एक होटल बनाया है, बड़ा ही खूबसूरत होटल है ये। और गंगा का पूरा दृश्य है, सूर्योदय का पूरा दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। और इधर से लुक इसकी बहुत बढ़िया है। अंदर तो इसके अंदर तो अच्छा होगा ही, विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी जगह है ये, आगे को रुकना चाहे तो। और वैसे हिंदुस्तानी पर्यटकों के लिए भी बड़ी अच्छी जगह है। हिंदुस्तानी पर्यटक इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, वो अपने घर में या दूसरी धर्मशालाओं में आकर रुकते हैं, लेकिन गंगा का आनंद उतना ही लेते हैं। विदेशी पर्यटक भीड़ भड़के से दूर, आम लोगों से दूर यहाँ रुकना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा बनाया हुआ है, अच्छा व्यू है इसका। ये देखिए आप, ऊपर बालकोनी, शायद बालकोनी में ये छतरी लगाई गई है इसमें। ये देखिए, धीरे धीरे हम इसके दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। गंगा, इसके दशाश्वमेध घाट के साथ ही गंगा घाट है, जहाँ गंगा आरती होती है। इसके पास ही दशाश्वमेध घाट के साथ ही गंगा घाट है, जहाँ गंगा आरती होती है। शाम के समय दोनों घाट पे आरती होती है। गंगा घाट पे भी होती है और ये दशाश्वमेध घाट पे भी होती है, दोनों जगह आरती होती है। और ये मुंशी घाट के साथ ही है। आगे कितने घाट और हैं? आगे यहाँ से लेके अभी 40 घाट। 40 घाट और हैं इससे आगे? सब मिला के 84 घाट हैं। 80 से लेके वहाँ से 84 घाट हैं। अच्छा, 80 से वो वहाँ से यहाँ तक पूरे 84 घाट हैं। अच्छा, और 80 घाट से यहाँ तक कितने घाट हो गए? 80 से यहाँ से 22 घाट हैं? 22। तो इसका मतलब उधर ज़्यादा घाट हैं? अभी बहुत बाकी है। अच्छा, और वहाँ तक जाने के कितने पैसे लगते हैं? वहाँ से जाने का आपको 1500। 1500 रुपया। कितना किलोमीटर है वहाँ पे? वहाँ से 7 किलोमीटर। हैं? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। अभी हम कितना किलोमीटर आए हैं? 2 किलोमीटर आए हैं, आगे 5 किलोमीटर बाकी है। वाह क्या बात है। ये तो पूरा बजट बना के बैठना चाहिए, पैसा जेब में होना चाहिए, उसके लिए है। बाद में दीजिएगा।
कहाँ से हैं अंकल? हम दिल्ली से आ रहे हैं। रात को खाना खा के एसी में बोट में सो जाते हो? यहीं सो जाते हो? यहीं रुक? तो घर वगैरह नहीं है तो फिर वहाँ क्यों नहीं जाते? कस्टमर के लिए रुकना पड़ता है। हैं? कस्टमर आ जाते हैं तो घर से देखा नहीं। कस्टमर के लिए आ जाते हो? कोई रात को भी आ जाता है? नहीं, सुबह 5 बजे आ जाएगा, हम सो रहेंगे, जगाएगा। अच्छा, सुबह 5 बजे आ जाते हैं कस्टमर। 5 साढ़े 5 बजे बाबा निकलते हैं सनराइज। हाँ, नहीं सनराइज तो सुबह आजकल तो लेट होता है, 6 बजे 7 बजे के बाद ही होता है। बदली की वजह से। ये आपका प्रशासन घाट है, गंगा आरती हैं? हाँ। गंगा आरती रोज होता था। अल्लाह ने मुझे 80 घाट से चलकर दशाश्वमेध घाट तक पहुंचा ही दिया। मल्ला ने बताया कि बनारस में कुल 84 घाट हैं, जिनमें से करीब 40 घाट हम पार करके दशाश्वमेध घाट पर पहुंच चुके हैं। सबसे ज़्यादा रौनक और चहल पहल वाला यह घाट दशाश्वमेध घाट ही है। यहाँ गंगा आरती भी शाम के समय होती है। बनारस में आने वाला हर तीर्थयात्री यहाँ स्नान करके पुण्य का लाभ कमाता है। छोटी सी यह यात्रा मोटर बोट से भी हो सकती है, लेकिन मोटर बोट वाला लोगों के ग्रुप को पसंद करता है, शेयरिंग में सवारी नहीं लेता। गंगा में किश्तियाँ और या मोटर बोट से सफ़र करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि गंगा में दूर से हम पूरे घाटों का विहंगम दृश्य कैद कर सकते हैं अपने कैमरों में, या नज़ारे हम देख सकते हैं। घाट पर अगर हम पैदल घूमते हैं तो वह सिर्फ घाट का ही दर्शन अवलोकन होता है, और गंगा में दूर से हम देखते हैं तो पूरा घाट हमें अच्छा लगता है देखने में, और हम फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन लोगों के लिए सबसे अच्छा ये है कि वो नाव किराए पर लें या मोटर बोट में द्वारा ही फ़ोटोग्राफ़ी करें। आज बस इतना ही, शेष फिर किसी दूसरे एपिसोड को लेकर। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक करते रहें, और आपको यह कैसा लगा एपिसोड इसके बारे में अपने कमेंट्स भी अवश्य देते रहें। धन्यवाद।